नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नॉर्थ। साथियों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है थर्ड ईयर में कोऑर्डिनेट्स का है। बीएससी में थ्री पार्ट्स में क्लासिफिकेशन को बांटा है एनिमल्स का। जो फर्स्ट ईयर में जो है वो एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर्स, देन सेकेंड ईयर में इनवर्टिब्रेट्स और फाइनल में वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट तो एकशरीरी जंतु के बारे में अपन ने वर्गीकरण पढ़ा सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स यानी कशेरुकी जंतु। तो सबसे पहले हम एकशरीरी और कशेरुकी जंतुओं में अपन ने जो तुलना की, तो कशेरुकियों के जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के अंदर मुख्य रूप से कुछ बेसिक कैरेक्टर उपस्थित होते हैं। उन बेसिक कैरेक्टर्स यदि वो प्रेजेंट हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स होते हैं। यदि ये बेसिक कैरेक्टर यदि उसमें एब्सेंट हैं तो हम उसको कोऑर्डिनेट्स की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इस आधार पर हमने क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को पढ़ने से पहले अपन कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें मुख्य बेसिक जो कैरेक्टर्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स के, वो कौन से हैं उसके बारे में हम सबसे पहले ध्यान देंगे। पहला है बेसिक कि सबसे पहले ये जलीय होने चाहिए। जलीय टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या वायवीय, यानी उड़ने वाले भी हो सकते हैं, मरुस्थल पे रहने वाले या जमीन पर रहने वाले या पानी में रहने वाले, ये सभी जंतु कोऑर्डिनेट्स में लक्षण होने चाहिए। दूसरा है आपका ये एनिमल द्विपार्श्व सममित भी होना चाहिए, यानी द्विपार्श्व सममित दो भागों में बराबर भागों में यदि हम इसे बांटें तो यह द्विपार्श्व सममित कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि इनकी स्किन एपोडर्मिस और एपिडर्मिस से बनी होनी चाहिए, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स में या एकशरीरी जंतुओं में ये एकल स्तर की होती है और एक डर्मिस स्तर इसमें उत्तक का बना रहता है, यानी द्विस्तरीय जंतु भी कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स में होने चाहिए। मुख्य रूप से जो कोऑर्डिनेट्स जंतु होते हैं वो त्रिस्तरीय होते हैं, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इनको कहा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में यानी ये एनिमल्स, इनमें 3 लेयर्स होती हैं आपके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीन जो मेसोडर्म के जो 3 स्तर हैं, ये त्रिस्तरीय जीवों का निर्माण इन तीनों स्तरों से होता है। यानी किसी भी जीव का, कोऑर्डिनेट्स जीव का, एनिमल्स का जब विकास होता है तो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में उस समय ये तीनों स्तर अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गनों का विकास करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन सामान्यतः इनमें उपस्थित होता है और अधिकांशतः जितने भी कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स हैं इनके अंदर एंडोस्केलेटन यानी अंतर कंकाल भी पाया जाता है, यानी इनका जो हड्डियों का जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये आंतरिक कंकाल इनमें मुख्य रूप से मिलता है। इनके अंदर जो सीलोम है, जो मेसोडर्म से बनने वाली जो सीलोम होती है, डेवलपमेंट ऑफ सीलोम वो मेसोडर्म से बनती है, और बेसिकली जो सीलोम होती है वो ट्यूब यानी रियल सीलोम पाई जाती है। और रियल सीलोम के अंदर 2 टाइप्स हो सकते हैं आपके, साइटोसिलोमेट्स और एंटेरोसिलोमेट्स। तो हम कोऑर्डिनेट्स को 2 भागों में बांट सकते हैं सीलोम के आधार पर, एंटेरोसिलोमेटा और साइटोसिलोमेटा। और कुछ एनिमल्स में जो होते हैं कार्टिलेज और बोन्स दोनों में बाह्य आंतरिक अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है, यानी कार्टिलेज टाइप्स का स्केलेटन भी हो सकता है और बोन्स का भी पाया जाएगा। इन जंतुओं में कोऑर्डिनेट्स जो जंतु हैं इनमें डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से डेवलप होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी। और है नेक्स्ट है पॉइंट, जंतुओं के अंदर क्लोज्ड
यानी इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, वो क्लोज टाइप का होगा, क्योंकि इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और डॉर्सल वेसल्स पाई जाती हैं, श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें हीम वर्णक पाया जाता है, यानी फेरस। फेरस जो वर्णक है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है ह्यूमन में। उसी प्रकार जितने भी कॉर्डेट्स एनिमल्स हैं उनका जो ब्लड होगा वो वर्णक का उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। हो सकता है वो वर्णक फेरस हो, कॉपर हो, किसी भी प्रकार का वो हो सकते हैं। उस कंटेंट के आधार पर ही उस एनिमल्स के ब्लड का कलर भी वैसा ही होगा। और उसमें लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी भी उपस्थित होंगी इन जीवों में। इनमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी यकृत निवाहिका उपतंत्र भी पाया जाता है। इन जंतुओं में आहार नाल भोजन को अवशोषित करके रुधिर के द्वारा यकृत यानी हेपेटिक पोर्टल वीन्स में पहुंच जाता है और रुधिर जो ब्लड होता है उसको यकृत को लीवर में ले जाते हैं और वहां पर जाकर इसका अवशोषण हो जाता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जी तंत्र। लगभग कॉर्डेट्स एनिमल्स में उत्सर्जन तंत्र वेल डेवलप हो जाता है और इनमें प्रोटो जो डेवलप होता है वो 3 टाइप्स की कैटेगरी में बांट सकते हैं अपन, जिसको सबसे पहले है जो मुख्य रूप से जो इसमें जो इकाई होती है इसकी उत्सर्जी तंत्र की, वो नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स की संरचना के आधार पर इनका वर्किंग स्टाइल जो है उसके आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रोटो, मीजो और मेटा नेफ्रिक टाइप के इनका उत्सर्जी तंत्र इनमें मिलेगा कॉर्डेट्स एनिमल्स में। यानी लोअर से हायर की ओर बढ़ेंगे अपन तो ये 3 टाइप्स का इसमें उत्सर्जी तंत्र मिलेगा। जितने भी कॉर्डेट्स एनिमल्स हैं उनमें वर्टिबल कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो इंपॉर्टेंट है वो है जो इसमें प्रेजेंट होता है और इसको वर्टिब्राई इसमें उपस्थित होती है। वर्टिबल कॉलम में वर्टिब्राई इसमें उपस्थित होंगी, कशेरुकाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो एक कॉर्डेट्स एनिमल्स में दिखाई देता है। सबसे वर्टिबल कॉलम के साथ साथ ही तंत्र की कोशिकाएं या नर्व सेल्स का भी एक नर्वस सिस्टम जो है वह भी वेल डेवलप होगा और सेंट्रल केनाल के द्वारा चारों ओर उपस्थित होती है और इसके द्वारा डॉर्सल वेंट्रल नर्वो रूट्स यानी पूरी बॉडी पर डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स पर और लेटरली और अग्रपाद और पश्चपाद सभी भागों पर पूरी तरह से ये फैला हुआ एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें इन जंतुओं में गुदा और गुदा के ऊपर पूंछ टेल भी हो सकती है और मसल्स और नर्व कॉर्ड और वाहनियां भी इनमें कशेरुकदंड भी इनमें जो है प्रेजेंट रहती हैं। एक जो इसमें है इन सारे कैरेक्टरों के साथ ही इनमें आइडेंटिफिकेशन नर्व और मादा का बिल्कुल सेक्स जो है बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग होते हैं। सामान्यतः इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कुछ एनिमल्स में लार्वल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखा गया है जो कॉर्डेट्स में भी मिलते हैं अपवाद स्वरूप, लेकिन मुख्य रूप से इनका डेवलपमेंट जो होता है कॉर्डेट्स एनिमल्स का वो डायरेक्ट डेवलपमेंट ही होता है। इनमें सिर पर प्रकाश संवेदी आई डॉट्स या डेवलप ऑफ आई कंप्लीटली विजुअल आईज जो होती हैं देखने के लिए वो वर्किंग स्टाइल में होती है, जो संवेदनाओं को ग्रहण करके लाइट को सोर्स को संवेदनाओं ग्रहण करती है और उससे महसूस कराती है कि प्रकाश उपस्थित है। और आगे हायर एनिमल्स में इनके नेत्र जो होते हैं वो वेल डेवलप हो जाते हैं, जिनमें इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है और इस प्रकार से वो मस्तिष्क के साथ उपस्थित होकर वो इमेज को रीड करते हैं और उसके बाद अपना रिएक्शन शो करते हैं। ये मुख्य रूप से जो एक कॉर्डेट्स एनिमल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको देखा गया है। संघ फाइलम कॉर्डेटा के समूह में बेसिकली जो इस कॉर्डेट समूह को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, या तो हम इसको एक क्रेनिएटा और एक क्रेनिएटा और या क्रेनिएटा, या इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं प्रोटोकॉर्डेटा यानी प्रो यानी कम विकसित जी एंड यू यानी अधिक विकसित जीव, यानी अधिक विकसित जीव जो होंगे वो होंगे यूकॉर्डेट्स
और जो कम विकसित जीव है उनको हमने माना है प्रोटोकॉर्डियट। इस आधार पर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो इसका हम सब फाइलम डिवाइड करते हैं। तो प्रोटोकॉर्डियट्स को हम मुख्य रूप से 3 सब फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका हेमिकॉर्डेटा, सेकंड है आपका यूरोकॉर्डेटा एंड थर्ड है आपका सेफेलोकॉर्डेटा। हेमी यानी आधे कॉर्डेट्स आधे इनवर्टिब्रेट, यानी मिक्स इनका दोनों का हेमी अर्धे विकास होना कॉर्डेट्स के एनिमल्स का लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन्हें हम हेमिकॉर्डेट्स कहेंगे। हेमिकॉर्डेट्स की भी हम 2 क्लास में बांट सकते हैं, एंटेरोनिस्टा और टेरोमेकिया, 2 भागों में। यूरोकॉर्डेट्स जैसा नाम है वैसा ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। यूरो यानी पूंछ युक्त कॉर्डेट्स, ऐसे कॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेट्स जिनमें पूंछ उपस्थित होती है उन जीवों में, उनको प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। इनको यदि क्लास में हम बांटे तो 3 क्लास में बांट सकते हैं, पहली है एसिडिया, फेलेसिया और लार्वेसिया। 3 क्लास में हम इसको यूरोकॉर्डेटा को बांट सकते हैं। थर्ड जो सब फाइलम है वो है सेफेलोकॉर्डेटा, यानी ऐसे कॉर्डेट्स जिनका सिर और थोरैक्स मिलकर सेफेलोकॉर्डेट्स बनाते हैं, यानी इनका सिर से जुड़ा रहता है, सिर भाग में क्लियर होता है। और इसकी यदि क्लास को देखा जाए तो इसको लेप्टोटाइडी इसमें क्लास हम इसको बांट सकते हैं। अब हम इधर की साइड यूरोकॉर्डेट्स में हम बात करें, अधिक विकसित जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बात करें तो इसको हमने सब फाइलम हमने वर्टिब्रा में बांटा। वर्टिब्रा को हमने डिवीजन किया एग्नेथा और नेक्रोस्टोमेटा। एग्नेथा और नेक्रोस्टोमेटा में एग्नेथा के बाद नेक्रोस्टोमेटा में जो सुपर क्लास है उसको हमने 2 भागों में बांटा है, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज में सारी मछलियां हैं, पिसीज में मछलियां हैं। इन मछलियों को इनके विकास के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है। 3 क्लास है इनकी। 3 क्लास में प्लेकोडर्मी, सेकंड है क्वाड्रिक और थर्ड है आपका ऑस्ट्रिक, यानी 3 टाइप्स की आपके इसमें क्लास है फिजिक में। और टेट्रापोडा की जो क्लास है हमने मुख्य रूप से इनको 4 क्लास में बांटा है। जो मुख्य क्लास पहली है एम्फीबिया एंड सेकंड है आपकी रेप्टिलिया एंड थर्ड एवी एंड मैमल्स। एम्फीबियन यानी एम्फी यानी दोनों जगह रह सकते हैं, जलचर और थलचर। थल और जल दोनों में यदि ये रहते हैं तो ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। रेप्टिलिया यानी रहने वाले जंतु, जितने भी रहने वाले और अंडे देते हैं वो रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। ये सारे रेप्टाइल्स होंगे, जिसमें आपके क्रोकोडाइल है, सांप है, पतली है, इस तरह के आपके ये रेप्टिलिया में आएंगे। एवीज यानी उड़ने वाले जीव, यानी जो उड़ने वाले जीव हैं उनको एवीज वर्ग में रखा गया है, ये एवीज कहलाएंगे। इनमें ज्यादातर सारे बर्ड्स हैं। और लास्ट आएगा मैमल्स या मेमेलिया। मेमेलिया वर्ग का जो क्लास है उसमें हमने 7 मेमेलिया को बांटा गया है। इसमें आपने ह्यूमंस या प्राइमेट्स जो एनिमल्स हैं वो सारे प्राइमेट्स से स्टार्ट होते हैं, मेमेलिया वर्ग में आते हैं। और इस प्रकार हमारा ये कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट चार्ट फॉर्म में अपन ने प्रस्तुत किया। इसमें जो भी पॉइंट्स थे अपन ने उसको क्लियर किया। अब हम एक-एक पॉइंट्स के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर